प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को निकालें। मेरे साथ प्रभु के वचन को पहला यूहन्ना अध्याय 5 उसके वचन 13 को निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से प्रभु के वचन में लिखा है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का दास इस बात को यूहन्ना प्रकाशित करता है रेवलेशन के द्वारा कि जितने लोग परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उस पर मृत्यु की आज्ञा नहीं है, वो जीवन के भागीदार हैं। और उसने कहा अनंत जीवन तुम्हारा है। कई बार आप परमेश्वर के साथ चलते हैं पर इसके बावजूद पीड़ा, तकलीफ और समस्याएं पीछा नहीं छोड़ रही है। कई बार ऐसा लगता है कि प्रभु मैं तो बराबर आपकी आराधना करता हूँ, मैं प्रार्थना में भी हूँ, मैं पवित्रता में हूँ। और आप एक बात ये भी देखेंगे कि जो लोग पवित्रता में नहीं हैं, सांसारिकता में, या कुछ लोग 50-50 में हैं, इतवार के दिन परमेश्वर के साथ हैं और सोमवार से शनिवार संसार के साथ हैं। मतलब उनका जीवन अगर आप देखें तो ऐसा लगेगा कि ये मसीही लोग हैं। फिर भी आप देखेंगे उनका जीवन आशीषित है, वो बड़े आशीष में हैं, उनके जीवन में शांति है। आप परमेश्वर के साथ हैं, धार्मिकता में हैं, पवित्रता में, फिर भी पीड़ा में। क्यों ऐसा? कई बार ये सब बातों को देख के ना मन बहुत विचलित होता है कि प्रभु मैं तो बहुत खराई में चल रहा हूँ और ये लोग जो तेरे वचन को मानते भी नहीं, बस नामधारी हैं, नाम के मसीही लोग हैं, नाम के प्रभु के साथ चलने वाले लोग, और ये मुझसे बेहतर पोजीशन में है। कई बार ये परिस्थितियाँ आपके हृदय को चोट पहुँचाएगा, पर आपको परमेश्वर के लोग होने के नाते इस बात को समझना है। आपने कभी सेम या जो मौसम वाले फल आते हैं, सब्जी आते हैं, आपने देखा? वो 4 महीने के भीतर ना वो बोया जाएगा, अंकुर भी निकलेगा, तने, डाली, नार, बेल, अब फल फूल के वो 4 महीने के भीतर में कचरा होकर जला के जो बाड़ी में जो बोने वाला किसान है ना, उसको समेट के फिर उसको सबको इकट्ठा करके जला देता है। यानी एक किसान ने अगर भाजी लगाया अपने बगीचे में, अपने बाड़ी में भाजी लगाया, या फिर हो सकता है कोई मौसम वाला उसने फल या सब्जी लगाई, आप देखोगे उसने बीज बोया, 4 महीना में सब रफा दफा ख़त्म हो गया। पर इसके बदले अगर एक किसान ने आम का पेड़ लगाया, आम का पेड़ अगर उसने लगाया तो 1 साल, 2 साल, 3 साल तो उस आम के पेड़ को लगने में लगेगा। पर अब जब फलेगा तो जितना वो 4 महीना में फल ख़त्म हुआ ना, उससे कई गुना ये फलेगा, फलेगा, फलेगा और फलता रहेगा। यानी आपने बोया और उसका फल आपका बच्चा भी खा रहा है। हालेलुया। धर्मी जो लोग हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। अब्राहम के जीवन कितनी तकलीफें थी। 90 साल, ध्यान सुनिएगा, 90 साल, 95, 100 साल में उसका बेटा, 90 साल, 95 साल, 99 साल जीवन कैसे बीत गया सोचिए। 75 साल में वो निकला है, 24 साल हो गए, बच्चे का था पता नहीं। कई लोग तो हंसे भी होंगे। और आपको मालूम है उसके साथ उसका भतीजा लूत भी गया था। लूत सदोम और अमोरा में चला गया, उसने शादी भी कर ली, उसकी 2 लड़कियां भी हो गई। आप देखिए 19 अध्याय तक आप अगर देखेंगे सब कुछ बर्बाद हो गया लूत का। और आप अब्राहम को अब आशीषित होते देख रहे हैं, अब फलवंत होते देख रहे हैं। हन्ना तो बहुत अच्छी थी, परमेश्वर का भय मानने वाली, प्रभु के भवन में जाने वाली महिला है, पर बच्चे नहीं हैं। धर्मी है पर आंसू से भरा हुआ जीवन है। कई बार लगेगा फिर ऐसा जीवन किस काम का। लेकिन जो हन्ना का बेटा हुआ, पहला शमूएल में जो हन्ना का बेटा हुआ, ऐसा बेटा पूरे इजराइल में कोई नहीं हुआ। क्यों? उसके सौतन के बहुत बच्चे हैं, पर इसका एक बेटा, ऐसा बेटा हुआ। पहला शमूएल की पुस्तक के 3 अध्याय को देखना, जब उन दिनों में परमेश्वर का वचन दुर्लभ था, दर्शन नहीं मिलता था, इस लड़के को दर्शन मिला, इस बच्चे को वो परमेश्वर का ग्रेस, अनुग्रह मिला। हालेलुया। आपके बच्चे ऐसे ही होंगे, आपका आगे का जीवन ऐसा ही होने वाला है। ये मैं नहीं, परमेश्वर के वचन में लिखा है। धर्मी पुराने होते पर वो खजूर के समान है, धर्मी पुराने होते पर भी फलते रहेंगे। इसलिए वर्तमान के तकलीफ और पीड़ा परेशानी को या दुष्ट लोगों को फलते फूलते देख के आपको निराश और हताश नहीं होना है। प्रभु के वचन को मनन कीजिए। वचन कहता है जितने लोग परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसने कहा इस बात को समझ लो, जान लो, अनंत जीवन तुम्हारा है, ब्लेसिंग तुम्हारा है, आशीष तुम्हारी है। हालेलुया। इसलिए जीवन के कठिन दौर में, पीड़ा के समय में मन को कभी निराश मत कीजिए, क्योंकि प्रभु आपके साथ है और परमेश्वर देख रहा है आपको कि कहीं खाली होने के समय में या जब आपको कुछ ना मिले कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना तो नहीं करते हैं आप। प्रभु आपको देख रहा है। इजरायली क्यों नाश हो गए? क्या उन लोगों ने मन्ना नहीं खाया?
क्या प्रभु के दूत को प्रभु को काम करते नहीं देखा? महान आश्चर्य कर्म नहीं देख? सब देखा। आज भी आप कलीसिया के भीतर में, चर्च के भीतर में देख रहे हैं। बड़े बड़े काम उन्होंने अपने जीवन में देखा। चट्टान से पानी निकल रहा है, हालेलुया। क्या भयंकर बड़े बड़े काम हुए उनके। लेकिन क्या वो कनान में पहुंच पाए? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उस जगह पर पहुंच पाए? नहीं पहुंच पाए। उनसे पूछिए, क्या उन्होंने खाना खाया, मन्ना खाया, दूध देखे, परमेश्वर चमत्कार, बिल्कुल सब चीज हुआ, पर जहां जाना था वहां तो नहीं पहुंच पाए। तो आज उन विश्वासी या उन लोगों को मत देखे जो आज बढ़िया मन्ना खा रहे हैं, बहुत आनंद में है, और आप सूखी रोटी खा रहे हो। सवाल यह है, वो वहां पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे? और अगर नहीं पहुंचा तो यहां मन्ना खा के मरना क्या मतलब हुआ? इसलिए प्रभु के लोगों, अपनी धार्मिकता में बने रहिए। हो सकता है आज आप पीड़ा में हैं, आने वाले समय में प्रभु वो अन्यायी परमेश्वर नहीं है, वो दयालु प्रभु है, वो न्यायी प्रभु है। वो आपके आंसू का हिसाब देगा, वो आपके आंसू को प्रतिफल में परिवर्तित करेगा। आपके गुप्त में आंसू बहाए जाने को, आपकी पीड़ाओं को, आपकी प्रार्थना को जानता है। वो महान परमेश्वर है, हालेलुया। न उसके यहाँ देरी है, न उसके यहाँ अंधेर है। वो अपने समय पर काम करता है। और वचन में लिखा भी है, दाऊद ने बड़े अनुभव के साथ भजन के पुस्तक उसके अध्याय 1 उसके 2-3 में कहा कि एक धर्मी व्यक्ति बहती हुई नाली के किनारे लगाए गए पेड़ के समान है और वो अपनी ऋतु में फलता है। तो इंतज़ार कीजिए, आप अपने समय पर फलेंगे, फूलेंगे और महिमा से भरपूर होंगे। निसंदेह स्वर्ग का परमेश्वर आपको आशीष देगा, हालेलुया। आइए दुआ करें, आइए इस समय प्रार्थना करें और प्रभु का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ और हर एक निराशा, डिप्रेशन, तनाव से इन्हें बाहर निकालें, इन्हें ब्लेस करें, आशीष दें, और जिस काम पर ये हाथ डालें प्रभु, अपने वचन के अनुसार इन्हें आशीषित करें। हम सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।